हे एवरीवन, मेरा नाम है यशनवी और आज हम बात करने वाले हैं एक और फेमस नोवेल के बारे में जो है अ थाउजेंड स्प्लेंडेड सन्स। ये अफगानिस्तान के बैकग्राउंड पर बेस्ड एक इमोशनल और हार्ट ब्रेकिंग नोवेल है जो खालिद हुसैनी ने 2007 में लिखा था। ये कहानी दो औरतों मरियम और लैला की है जो अलग जनरेशन से बिलोंग करती हैं, लेकिन किस्मत उनकी जिंदगियों को एक साथ जोड़ देती है। नोवेल फ्रेंडशिप, सेक्रीफाइस, मदरहुड, लव, सर्वाइवल जैसे थीम्स को एक्सप्लोर करता है। अब कहानी को समझते हैं। कहानी की शुरुआत मरियम से होती है। मरियम हैरत के बाहर एक छोटी सी कोलबा में अपनी माँ नाना के साथ रहती है। कोलबा का अर्थ है झोंपड़ी। वो अपनी माँ के साथ हैरत सिटी में झोंपड़ी में रहती थी। उसका जन्म उसके पेरेंट्स की शादी के बिना हुआ था। नाना उसे बचपन से समझाती रहती है कि दुनिया उसके साथ कभी फेयर नहीं हो। नाना का मानना है कि औरतों की जिंदगी में सबसे ज्यादा दुख सहना ही लिखा होता है। मरियम के फादर जालिल एक अमीर और रिस्पेक्टेड बिजनेसमैन हैं। उनकी 3 बीवियां हैं और कई सारे बच्चे हैं। जालिल हर हफ्ते मरियम से मिलने आता है और उसके लिए गिफ्ट्स लाता है। इसी वजह से मरियम अपने फादर से बहुत प्यार करती है और सपना देखती है कि एक दिन जालिल उसे ओपनली अपनी बेटी मान लेगा। मरियम की लाइफ में मुल्ला फैजुल्ला भी बहुत इम्पोर्टेंट है। उसका टीचर और दोस्त है जो उसे कुरान पढ़ाता है और हमेशा उसका सपोर्ट करता है। जब मरियम 15 साल की होती है, जालिल उसे सिनेमा ले जाने का प्रॉमिस करता है। मरियम बहुत एक्साइटेड होती है, लेकिन जालिल नहीं आता। दुखी होकर मरियम खुद उसके घर पहुंच जाती है। वहां उसे अंदर तक नहीं आने दिया जाता और उसे बाहर ही रात गुजारनी पड़ती है। अगली सुबह जब मरियम घर लौटती है तो उसे पता चलता है कि नाना ने सुसाइड कर लिया। जो उसकी माँ नाना थी, उन्होंने सुसाइड कर लिया है। मरियम टूट जाती है और पूरी जिंदगी खुद को ही इस डेथ के लिए रिस्पॉन्सिबल मानती रहती है। नाना की डेथ के बाद जालिल और जो उसके फादर थे और जालिल की बीवियां जल्दी से मरियम की शादी रसीद नाम के आदमी से करा देते हैं। मरियम बहुत रिक्वेस्ट करती है कि उसकी शादी ना कराएं, उसे ना भेजा जाए, लेकिन कोई उसका नहीं सुनता। इसी मोमेंट पर मरियम को समझ आता है कि जालिल उससे प्यार तो करता था, लेकिन उसके लिए स्टैंड नहीं ले सकता। मरियम की शादी हो जाती है और मरियम काबुल शिफ्ट हो जाती है और रसीद के साथ रहने लगती है। मरियम से लगभग 30 साल बड़ा है उसका हस्बैंड रसीद। शुरू में वो नॉर्मल लगता है, लेकिन धीरे धीरे उसका असली रूप सामने आता है। रसीद का एक पहले बेटा था जो पानी में डूबकर मर चुका था। इसी वजह से वो एक और बेटा पाने के लिए ऑब्सेस्ड रहता है। जब मरियम प्रेग्नेंट होती है, रसीद बहुत खुश होता है, लेकिन मिसकैरेज हो जाता है। फिर बार बार मिसकैरेज होते रहते हैं। हर मिसकैरेज के साथ रसीद और ज्यादा रूड, क्रूअल और एब्यूसिव होता जाता है। वो मरियम की इंसल्ट करता है, उसकी बेइज्जती करता है और उसे मारता भी है। एक बार सिर्फ खाना थोड़ा खराब बनने पर मरियम को पत्थर के टुकड़े चबाने पर मजबूर करता है। मरियम धीरे धीरे बिलीव करने लगती है कि शायद वो प्यार और रिस्पेक्ट डिजर्व ही नहीं करती। इसी बीच अफगानिस्तान में पॉलिटिकल सिचुएशन खराब होती जा रही है। अब कहानी की दूसरी प्रोटोगोनिस्ट लैला की तरफ शिफ्ट होती है।
अब हम लैला की बात करते हैं। लैला काबुल में पैदा हुई एक इंटेलिजेंट और ब्यूटीफुल लड़की है। उसके फादर हाकिम, जिसे वो बाबी बुलाती हैं, एक टीचर है और एजुकेशन को बहुत इम्पोर्टेंस देते हैं। वो चाहते हैं कि लैला पढ़ लिख कर अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करे। लैला की मदर फरीवा, जिसे सब मैमी बुलाते हैं, अपने दोनों बेटों अहमद और नूर से बहुत प्यार करती है। दोनों सोवियत फोर्सेस के खिलाफ रेजिस्टेंट मूवमेंट में लड़ रहे होते हैं। लैला का सबसे क्लोज दोस्त तारिक है। तारिक बचपन में एक एक्सीडेंट में अपनी एक टांग खो चुका है, लेकिन वो बहादुर है, फनी है, लॉयल लड़का है। दोनों बचपन से साथ बड़े होते हैं और धीरे धीरे एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। जब लैला के दोनों भाई बाढ़ में मर जाते हैं, मैमी डिप्रेशन में चली जाती है। घर का माहौल उदास हो जाता है। लैला का अपने भाइयों की डेथ का दुख होता है, लेकिन वो सबसे ज्यादा तारिक के बारे में सोचती रहती है। अफगानिस्तान में सिविल वॉर और वायलेंस बढ़ती जाती है। काबुल रॉकेट अटैक्स और फाइटिंग का सेंटर बन जाता है। एक दिन तारिक बताता है कि उसकी फैमिली अफगानिस्तान छोड़कर पाकिस्तान जा रही है। लैला बहुत दुखी हो जाती है। जाने से पहले दोनों अपने प्यार का इजहार करते हैं और फिजिकली इंटीमेट होते हैं। तारिक लैला को साथ चलने के लिए कहता है, लेकिन लैला अपने पेरेंट्स को छोड़कर नहीं जाती। कुछ समय बाद लैला के फादर्स फाइनली मैमी को काबुल छोड़ने के लिए मना लेते हैं, लेकिन जिस दिन वो पैकिंग कर रहे होते हैं, एक रॉकेट उनके घर पर गिर जाता है। एक्सप्लोजन में मैमी और बीबा दोनों मर जाते हैं। सॉरी, मैमी और बाबी, जो उसके फादर थे लैला, दोनों मर जाते हैं और लैला बहुत बुरी तरह इंजर्ड हो जाती है। लैला की जान रशीद बचाता है। रशीद कौन? जो मरियम का हस्बैंड था, वो रशीद, और उसे अपने घर ले आता है। मरियम उसकी केयर करती है और धीरे धीरे उसकी तबीयत ठीक होने लगती है। इसी दौरान अब्दुल सारिफ नाम का एक आदमी आता है और बताता है कि तारिक हॉस्पिटल में मर गया। लैला का दिल टूट जाता है। तारिक कौन था? लैला का जो दोस्त था, जो पाकिस्तान जा रहा था। इसी की खबर लाता है अब्दुल सारिफ, बताता है कि तारिक हॉस्पिटल में मर गया। लैला का दिल टूट जाता है, लेकिन लैला एक और सच जानती है, वो तारिक के बच्चे की माँ बनने वाली है। अकेले, प्रेग्नेंट और बिना फैमिली के लैला के पास कोई ऑप्शन नहीं होता। जब रशीद उसे शादी का प्रपोजल देता है, तो वो मजबूरी में हाँ कर देती है। रशीद सोचता है कि बच्चा उसका है, लेकिन जब अजीजा पैदा होती है और वो लड़की निकलती है, तो रशीद फिर डिसअपॉइंटेड हो जाता है, क्योंकि रशीद लड़के के लिए ऑब्सेस्ड है। वो चाहता है कि लड़का हो। शुरू में मरियम और लैला के बीच टेंशन रहती है। मरियम को लगता है कि लैला उसकी जगह ले रही है। लैला को लगता है मरियम उसे पसंद नहीं करती, लेकिन रशीद की क्रुएलिटी उन्हें एक दूसरे के करीब ले आती है। धीरे धीरे दोनों बेस्ट फ्रेंड बन जाती है। मरियम अजीजा से बहुत प्यार करती है। अजीजा कौन है? अजीजा लैला की लड़की है। ठीक है, ये बीच बीच में मैं आपको बताती रहती हूँ, जिससे आप कंफ्यूज ना हो, है ना। बहुत प्यार करने लगती है और अजीजा भी मरियम को बहुत अच्छी से बहुत चाहती है। पहली बार मरियम को लगता है कि उसकी जिंदगी में सच्चा प्यार और फैमिली आई है। तभी तालिबान अफगानिस्तान में पावर में आ जाता है। नए रूल्स के मुताबिक वुमेन की फ्रीडम लगभग खत्म हो जाती है। लड़कियों के स्कूल बंद होने लगते हैं। वुमेन को मेल गार्जियन के बिना बाहर नहीं निकलने दिया जाता। मतलब अगर किसी फीमेल को बाहर जाना है, तो एक मेल गार्जियन
वो साथ लेकर ही जा सकता। रशीद इन रूल्स का फायदा उठाता है और भी ज्यादा कंट्रोलिंग बन जाता है। एक दिन मरियम और लैला अजीजा को लेकर पाकिस्तान भागने की कोशिश करती है, लेकिन वो पकड़ी जाती है और वापस रशीद के पास भेज दी जाती है। घर लौटने पर रशीद उन्हें बुरी तरह पीटता है और कई दिन तक टॉर्चर करता है। बाद में लैला एक बेटा जलमाई को जन्म देती है। रशीद फाइनली बेटा पाकर बहुत खुश होता है, क्योंकि वो चाहता है कि उसे एक बेटा हो और वो खुशी उसे मिल जाती है। फाइनली बेटा पाकर बहुत खुश होता है और जलमाई को स्पॉइल करने लगता है, लेकिन अजीजा और दोनों वाइफ्स के साथ उसका बिहेवियर वैसे ही क्रूएल रहता है। रशीद फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स में फंस जाता है और उसकी जॉब भी चली जाती है। मजबूरी में अजीजा को अनाथालय भेजना पड़ता है। ये लैला के लिए सबसे पेनफुल मोमेंट में से एक होता है। वो तालिबान के रूल्स तोड़कर बार बार अजीजा से मिलने जाती है और कई बार रास्ते में तालिबान के सोल्जर्स उसे मारते भी हैं, लेकिन अजीजा उसकी बेटी थी और वो अपनी बेटी के बिना नहीं रह सकती थी। फिर कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है। एक दिन तारिक वापस लौट आता है। पता चलता है कि वो मरा ही नहीं था। रशीद ने एक आदमी को पैसा देकर झूठ बुलवाया था ताकि लैला उससे शादी कर ले। तारिक और लैला फिर मिलते हैं, लेकिन जलमाई गलती से रशीद को बता देता है कि एक आदमी घर पर आया था। रशीद गुस्से से पागल हो जाता है। वो लैला को बहुत बुरी तरह पीटने लगता है और उसका गला दबाकर मारने की कोशिश करता है। इसी वक्त मरियम को समझ आता है कि अगर उसने कुछ नहीं किया तो लैला मर जाएगी। अपनी पूरी जिंदगी सहने के बाद पहली बार मरियम खुद एक डिसीजन लेती है। वो एक फावड़ा उठाती है और रशीद के सिर पर वार कर देती है और रशीद मौके पर ही मर जाता है। मरियम जानती है कि तालिबान के रूल में उसे कभी माफ नहीं किया जाएगा। वो लैला, तारिक, अजीजा और जलमाई को पाकिस्तान भागने के लिए कहती है। खुद पुलिस के सामने सरेंडर कर देती है। जेल में बैठकर मरियम पहली बार अपनी लाइफ को याद करती है और रियलाइज करती है कि उसने अपनी जिंदगी में पहली बार किसी के लिए सच में कुछ मीनिंगफुल किया है। कोर्ट उसे डेथ सेंटेंस देता है और कुछ समय बाद उसकी एग्जीक्यूशन हो जाती है, लेकिन मरियम मरते वक्त अकेली और बेकार महसूस नहीं करती। लैला, अजीजा और जलमाई के प्यार ने उसे जिंदगी को मीनिंग दिया है, ताकि उसे कभी प्यार नसीब नहीं हुआ और अजीजा और जलमाई के प्यार ने उसकी जिंदगी को मीनिंग दे दिया होता है। पाकिस्तान में लैला और तारिक शादी कर लेते हैं। वो लोग पाकिस्तान चले जाते हैं और शादी कर लेते हैं। अजीजा जल्द ही तारिक से क्लोज हो जाती है, क्योंकि वो समझ जाती है कि तारिक ही उसका असली फादर है। जलमाई को शुरू में रशीद की याद आती है, लेकिन धीरे धीरे वो तारिक को एक्सेप्ट कर लेता है। 2001 के बाद तालिबान रूल कमजोर पड़ने लगता है और अफगानिस्तान में धीरे धीरे स्टेबिलिटी वापस आने लगती है। लैला डिसाइड करती है कि उसे काबुल वापस जाना चाहिए। वापस जाते वक्त वो मरियम के पुराने गांव जाती है। वहां उसे पता चलता है कि मुल्ला फैजुल्ला और जालिल दोनों मर चुके हैं, मतलब उसके फादर और उसके जो टीचर थे। लेकिन जालिल अपने पिछले डिसीजंस के लिए पूरी जिंदगी गिल्ट में रहता है। उसने मरियम के नाम से एक लेटर और कुछ पैसे छोड़े होते हैं। लेटर में उसने मरियम से माफी मांगी थी
और एक्सेप्ट किया था कि उसने अपनी बेटी के साथ गलत किया। लैला उस लेटर को पढ़कर बहुत इमोशनल हो जाती है। बाद में लैला और तारिक जालिल के दिए पैसे अनाथालय की हेल्प करने में लगाते हैं। लैला टीचर बन जाती है और बच्चों को पढ़ाना शुरू करती है। वो अफगानिस्तान के फ्यूचर को बेटर बनाने की कोशिश करती है। नोवेल के एंड में लैला फिर से प्रेग्नेंट होती है। वो सोचती है कि अगर बेटी हुई तो उसका नाम मरियम रखेगी। ये उस औरत के लिए उसका ट्रिब्यूट है। ये उस औरत के लिए उसका ट्रिब्यूट होगा जिसने अपनी जान देकर उसकी और उसके बच्चों की जिंदगी बचाई थी। और ये थी पूरी नोवेल की स्टोरी। यही नोवेल खत्म होती है। कहानी दुख, वॉर और लॉस से भरी हुई है, लेकिन एंड में होप, लव और एक बेटर फ्यूचर का मैसेज देती है। थैंक यू सो मच। आई होप आपको ये पूरी नोवेल की जो समरी, जो स्टोरी थी, बहुत पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।